अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 63वां सबक लेकर आपकी खिदमत में। लेसन नंबर 63। आज के सबक में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे। स्पीच के माने होते हैं कलाम, गुफ्तगू। तो डायरेक्ट स्पीच रिवायत बिल लफ्ज़ को कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच रिवायत बिल माना को कहते हैं। यानी कभी कभी हम किसी की बात को नक़ल करते हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा। तो जब हम किसी की बात को नक़ल करते हैं तो नक़ल करने के दो तरीक़े होते हैं। या तो हम मुतकल्लिम की बात को हूबहू उसी के अल्फाज में नक़ल कर दें उस बात को, या फिर हम उसको अपने अल्फाज में मुतकल्लिम की बात का मफ़हूम बयान कर दें। तो रिवायत बिल लफ्ज़ का मतलब होगा डायरेक्ट स्पीच, यानी जो मुतकल्लिम ने कहा हूबहू उसके अल्फाज में नक़ल कर देना, और मुतकल्लिम की बात के मफ़हूम को अपने अल्फाज में बयान कर देने का नाम इनडायरेक्ट स्पीच है। उसको हम उर्दू में रिवायत बिल माना कहेंगे। तो मालूम यह होना चाहिए कि मुतकल्लिम की बात को नक़ल करने के दो तरीक़े हो गए। पहला तरीक़ा डायरेक्ट स्पीच, हम मुतकल्लिम के अल्फाज हूबहू नक़ल कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच यानी रिवायत बिल लफ्ज़ कहेंगे। जैसे ही सेड, उसने कहा आई एम हैप्पी नाउ, मैं फ़िलहाल खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी नाउ ये मुतकल्लिम के हूबहू अल्फाज हैं। जब उसने ये अल्फाज कहे तो उसने यही अल्फाज कहे थे कि मैं खुश हूँ, मैं इस वक्त खुश हूँ। तो नक़ल करने वाले ने उन्हीं अल्फाज को बयान कर दिया कि उसने कहा कि मैं खुश हूँ। ये बात याद रहे कि जो मुतकल्लिम के अल्फाज हैं उनको कॉमा के अंदर लिखा हुआ है और मुतकल्लिम के हूबहू अल्फाज हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। मुतकल्लिम की बात को नक़ल करने का दूसरा तरीक़ा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो कहते हैं कि हम मुतकल्लिम की बात को उसके हूबहू अल्फाज के बग़ैर नक़ल कर सकते हैं, यानी अपने अल्फाज में उसकी बात का मफ़हूम बयान कर सकते हैं। उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिवायत बिल माना कहते हैं। जैसे मिसाल, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी देन, उसने कहा कि वो उस वक्त खुश था। तो आपने पिछले वाले जुमले को देखा, वहाँ पर उसने जो मुतकल्लिम ने जुमला कहा था वो ये था कि आई एम हैप्पी नाउ, मैं फ़िलहाल खुश हूँ। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में यानी रिवायत बिल माना में हमने उस जुमले को ज़िक्र किया तो उस जुमले को यूँ कहा कि ही सेड दैट ही वाज हैप्पी देन। तो इस जुमले पर आप गौर करें कि इस जुमले में नाक़िल ने मुतकल्लिम के हूबहू अल्फाज नक़ल नहीं किए। उसमें क्या तब्दीली हुई, ज़रा ध्यान दें। हमने ऊपर की मिसाल में देखा कि डायरेक्ट स्पीच में मुतकल्लिम की बात को कॉमा के अंदर लिखा गया था। आई एम हैप्पी नाउ उसको हमने कॉमा में लिखा था ताकि मुतकल्लिम के असल अल्फाज को निशानज़द किया जा सके और मालूम हो सके कि मुतकल्लिम के असल अल्फाज ये हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है, इसलिए हम उसको कॉमा के अंदर लिखते हैं। मगर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अपने अल्फाज में मुतकल्लिम की बात को बयान करते हैं। तो इन मिसालों के अंदर आपने देखा कि कॉमा का इस्तेमाल डायरेक्ट स्पीच के अंदर किया गया और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरा फ़र्क क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच में यानी रिवायत बिल माना के अंदर मक़ूले से पहले हर्फ़े रब्त दैट का इस्तेमाल किया गया। आपने मिसाल के अंदर देखा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी देन, ही सेड दैट उसने कहा कि, तो यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया गया इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर यानी रिवायत बिल लफ्ज़ के अंदर हमने कॉमा का इस्तेमाल किया था और दैट का इस्तेमाल नहीं किया था। ही सेड कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, आई एम हैप्पी नाउ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड।
इस तरीके से हमने उसको डायरेक्ट स्पीच को लिखा था। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच को हमने लिखा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी देन। तो दूसरी तब्दीली ये हुई कि हमने दैट का इस्तेमाल किया इनडायरेक्ट स्पीच में। तीसरी तब्दीली क्या है? तीसरी तब्दीली ये हुई कि इसमें ज़मीर को भी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर दिया जाता है। हमने इस जुमले के अंदर आपने देखा इस्तेमाल किया ही सेड दैट ही वाज अनहैप्पी, ही वाज हैप्पी देन। उसने कहा कि वो उस वक्त खुश था। हालांकि मुतकल्लिम के अल्फाज क्या थे? आई एम हैप्पी नाउ, मैं फ़िलहाल खुश हूँ। तो आई का इस्तेमाल किया गया था, ज़मीर मुतकल्लिम की इस्तेमाल की थी, क्योंकि मुतकल्लिम ने ख़ुद अपने लिए वो जुमला इस्तेमाल किया था, इसलिए वहाँ पर मुतकल्लिम की ज़मीर इस्तेमाल की गई। लेकिन जब उसको रिपोर्ट करने वाला यानी नकल करने वाला बयान कर रहा है अपने अल्फाज में रिवायत बिलमाना के तौर पर यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, तो अब वहाँ पर उसने कहा ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, तो उसने आई को तब्दील करके ही बना दिया, क्योंकि मुतकल्लिम नाकिल के लिए थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन मुतकल्लिम थर्ड पर्सन हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर आई इस्तेमाल करने के बजाय ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मालूम यह हुआ कि इसमें ज़मीर को भी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। अब चूँकि मुतकल्लिम वाहिद था तो इसलिए ही वाहिद लेकर के आए। अगर वहाँ पर वी इस्तेमाल किया होता वी आर हैप्पी, तो यहाँ पर ही के बजाय दे इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि जमा के लिए जमा की ज़मीर लाई जाती है। तो पहली तब्दीली ये हुई कि हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी तब्दीली ये हुई कि हमने दैट का इस्तेमाल किया। तीसरी तब्दीली ये हुई कि हमने ज़मीर को भी तब्दील किया। और चौथी तब्दीली ये है कि ज़माने फ़ेल को यानी फ़ेल का जो ज़माना है उसको भी तब्दील कर दिया। यानी पीछे जुमला जो इस्तेमाल किया गया था, मुतकल्लिम ने कहा था आई एम हैप्पी नाउ, तो आई एम जो है ये प्रेजेंट का जुमला था, मैं खुश हूँ, ये प्रेजेंट यानी ज़माने हाल में इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट यानी रिवायत बिलमाना के तौर पर जब उसको बयान करेंगे तो हम उसके ज़माने को भी तब्दील कर देंगे। तो हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा ही सेड दैट ही वाज अनहैप्पी, तो वहाँ पर वाज आ गया और वो माजी के अंदर चला गया, क्योंकि जो मुतकल्लिम ने बात कही थी वो बात माजी में चली गई है, तो नकल करने वाला उसको माजी में नकल कर रहा है। तो चार तब्दीलियाँ यहाँ पर देखने को मिली। पहली तब्दीली कॉमा का इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरी तब्दीली दैट का इस्तेमाल हुआ, तीसरी तब्दीली ज़मीर को बदला गया, चौथी तब्दीली ज़माने को भी तब्दील कर दिया गया। तो इन तब्दीलियों को देखते हुए हमें मालूम होता है कि इसके कुछ उसूल हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के कुछ बुनियादी उसूल हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुतकल्लिम की बात नकल करने वाले को रिपोर्टर यानी नाकिल कहते हैं। तो रिपोर्टर किसे कहेंगे? जो मुतकल्लिम की बात को नकल कर रहा हो। और बात को मक़ूला, मुतकल्लिम की जो बात है उस बात को मक़ूला कहेंगे। नकल की गई बात को मक़ूला कहते हैं, उसको इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जिस फ़ेल के ज़रिए बात नाकिल नकल कर रहा है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मिसाल से समझते हैं ये पूरी बात को। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज ही इज़ हैप्पी नाउ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड, ये जुमला है। अब इस जुमले के अंदर सेड, ही सेड, जो सेड लफ्ज़ आया है यानी फ़ेल है, उस फ़ेल को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, यानी नकल करने वाला फ़ेल। इस फ़ेल के ज़रिए से हम आगे बात नकल करने जा रहे हैं। उसके बाद में जुमला है ही इज़ हैप्पी नाउ, ये पूरा जुमला रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, यानी मक़ूला, जो बात नकल की गई है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और जो इन बातों को नकल कर रहा है यानी इस बात को जो नकल कर रहा है वो रिपोर्टर कहलाएगा। तो मालूम यह हुआ कि जुमले के अंदर एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसके बाद में जो बयान नकल किया जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और नकल करने वाले को रिपोर्टर कहते हैं। तो इन बातों को, बुनियादी बातों को जहन में रखते हुए हम उसूल को समझते हैं। पहला उसूल यह है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब हमने अभी पीछे बतलाया कि ही सेड, तो सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग फेल ज़माने माजी में हो, से, सेड, सेड, तो सेड यहाँ पर ये ज़माने माजी में है, से ये हाल में है, तो से का माजी सेड हुआ, तो यहाँ पर हमने देखा कि वो ज़माने माजी में है। तो कह रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब ज़माने माजी में हो तो डायरेक्ट स्पीच के तमाम ज़माने हाल को मुआफ़िक़ ज़माने माजी में तब्दील कर देते हैं। समझ में आई बात? वो ये कि ज़माने हाल के तमाम ज़मानों को मुआफ़िक़ ज़माने माजी में तब्दील कर देते हैं। जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे अलिफ, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में तब्दील कर देंगे, ये मुआफ़िक़ हुआ, यानी सिंपल प्रेजेंट का मुआफ़िक़ क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मुआफ़िक़ पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का मुआफ़िक़ पास्ट परफेक्ट होगा। तो मालूम यह हुआ कि ज़माने हाल के तमाम जुमलों को मुआफ़िक़ ज़माने माजी में तब्दील करेंगे। मुआफ़िक़ का मतलब समझ में आ गया कि अगर सिंपल होगा तो हम उसको सिंपल पास्ट में तब्दील करेंगे, और अगर कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में। जैसे मिसाल से समझते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम अ डॉक्टर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इस जुमले के अंदर सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम अ डॉक्टर ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं, यानी रिवायत बिल लफ्ज़ में इसको नकल कर रहे हैं। तो जुमला बनेगा ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर। आपने देखा कि ही सेड, ये सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है और ये ज़माने मादी में है, और उसके बाद हमने दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद ही ये ज़मीर भी तब्दील हुई, वहाँ पर आई जो मुतकल्लिम की ज़मीर थी, और चूँकि नकल करने वाले के नज़दीक वो मुतकल्लिम थर्ड पर्सन शख्स सालिस हो गया, गायब हो गया, इसलिए, और वाहिद है इसलिए उसके लिए ही की ज़मीर लेकर के आए, और वाज ये प्रेजेंट को हमने तब्दील कर दिया, आई एम अ डॉक्टर था तो ही वाज अ डॉक्टर, ये सिंपल पास्ट को, सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में तब्दील कर दिया। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 3 तब्दीलियाँ हुई, एक दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया और ज़मीर को बदल दिया, और उसके बाद में ज़माने को भी बदल दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाता है। जैसे मिसाल से समझते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास माई टीचर इज़ टीचिंग ग्रामर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉमा का इस्तेमाल करके हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मकूले को नकल कर दिया है। ये डायरेक्ट स्पीच हुई, यानी मुतकल्लिम के हूबहू अल्फाज को हमने नकल कर दिया है। लेकिन अब इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, यानी रिवायत बिल लफ्ज़ कैसे ज़िक्र करेंगे, तो उसको हम मिसाल से समझते हैं। उसकी मिसाल है, ही सेड दैट हिज टीचर वाज टीचिंग ग्रामर। पीछे जुमला था माई टीचर इज़ टीचिंग ग्रामर, तो माई की जगह पर यहाँ पर हिज हो गया और वाज टीचिंग हो गया, उसके अंदर इज़ टीचिंग था। तो मालूम यह हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर दिया। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड ये माजी में है, और उसके बाद कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। तो मालूम यह हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर दिया जाता है। तीसरा ज़माना प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जुमला होगा तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते वक्त पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देते हैं। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई हैव बॉट अ मोबाइल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ये डायरेक्ट स्पीच हुई, यानी रिवायत बिल लफ्ज़। आई हैव बॉट अ मोबाइल ये मुतकल्लिम के हूबहू अल्फाज हैं, इसलिए डायरेक्ट स्पीच है। अब उसको इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो जुमला बनेगा ही सेड दैट ही हैड बॉट अ मोबाइल। आपने देखा कि ही सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब ये ज़माने मादी में है, उसके बाद दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में आई की जगह पर ही ज़मीर आई, और हैव बॉट यानी परफेक्ट में था तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कर दिया, हैड बॉट। ही सेड दैट ही हैड बॉट अ मोबाइल। तो मालूम ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देते हैं। तो इन मिसालों में हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है और मुतकल्लिम की बात प्रेजेंट टेंस में है। जब उसे इनडायरेक्ट में तब्दील किया गया तो मुतकल्लिम की बात को पास्ट टेंस में तब्दील कर दिया गया और मक़ूले से पहले दैट का इस्तेमाल कर लिया गया। दैट को कभी कभी हज़फ भी कर दिया जाता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दैट को लिखा ही जाए। ज़माने मुस्तक़बिल में शैल को शुड में तब्दील कर देते हैं और विल को वुड में तब्दील कर देते हैं। यानी जब हम किसी मुतकल्लिम की बात को नक़ल कर रहे हों तो अगर हम उसको डायरेक्ट स्पीच पे नक़ल कर रहे हैं तो उसके अंदर शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, रिवायत बिल माना के अंदर ले जाएंगे, तो उसके अंदर शैल को शुड से तब्दील करेंगे और विल को वुड से। जैसे मिसाल से समझते हैं, ही सेड आई शैल एक्सेप्ट द एक्सक्यूज़, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें आपने देखा सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब मादी के अंदर है और उसमें शैल आ रहा है, आई शैल एक्सेप्ट द एक्सक्यूज़, मैं उज़्र कबूल कर लूँगा, आई शैल एक्सेप्ट द एक्सक्यूज़। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट में ले गए रिवायत बिल माना के अंदर, तो जुमला बनेगा ही सेड दैट ही शुड एक्सेप्ट द एक्सक्यूज़। तो यहाँ पर शैल को हमने शुड से तब्दील कर दिया। अगली मिसाल है, ही सेड आई विल नॉट गो टू दिल्ली, डायरेक्ट स्पीच है, आपने देखा आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली ही नहीं जाऊँगा। तो आई विल नॉट गो टू दिल्ली ये मक़ूला है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये मुतकल्लिम के हूबहू अल्फाज हैं, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इसलिए हम कॉमा में जिक्र किए। लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो जुमला बनेगा ही सेड दैट ही वुड नॉट गो टू दिल्ली, तो विल को वुड से तब्दील कर देंगे और ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तो आज के सबक में बस इतना ही। इस सबक को मुकम्मल तहरीरी शक्ल में पाने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जाएं, ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।